4 जून 2026 ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस है। ये एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम देने गए थे वो एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें बताएं किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेरफेर हो सकता है, क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आप प्यारे बच्चों की कि आप एग्जाम दे के आए हैं और अपना एक सटीक एनालिसिस देख सके कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए। देखते हैं किस प्रकार से जीके के क्वेश्चन आए थे और आप उसमें कितने क्वेश्चन सही करके आए। नौसेना दिवस किस घटना के कारण मनाया जाता है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के सफल उपलब्धि के कारण इसे बनाते हैं। जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मेयर महापौर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने लाला लाजपत राय एग्जाम में टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरम दल समूह का प्रमुख सदस्य कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीएसआर के तहत जो स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया कुशनपुर गांव किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने उड़ीसा एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? वृक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में भूभाग की रक्षा कौन सी सेना करती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने थल सेना एग्जाम में टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सी नीति अपनाई? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अहिंसक विरोधी एग्जाम में टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में महाराष्ट्र पर टिक किया था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैलेश कुमार ने 2026 में पुरुष हाई जंप T63 में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने कांटेदार झाड़ियां एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे ज्यादा टीले कहाँ पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मरुस्थल में एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखंडता, संप्रभुता व एकता हमारे संविधान के किस भाग में है? वह भाग 4 क। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें जी गए 13 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आए और आप उसमें कितने क्वेश्चन सही करके आए। अम्ल की प्रकृति कैसी होती? खट्टी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में नमक का होना क्या है? जल में नमक का होना घुलना है और जो एक भौतिक परिवर्तन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेम खराब होने को बचाने हेतु किसका उपयोग होता है? तो होता है सोडियम बेंजोएट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने श्वासन के लिए एग्जाम में टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में द्रव्यमान टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीडोमीटर किस में काम करता है? किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अभिलंब व परावर्तित के बीच कोण है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने परावर्तन कोण एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे में वायु का कार्य है बीजों को फटना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है लाल और भूरा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने लाल और भूरा एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक क्रोध व चिंता के कारण शरीर में क्या उत्पन्न होता है एडिनलिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य तार से जुड़ा विद्युत बल्ब किस कारण खतरनाक होता है विद्युत प्रवाह के कारण अत्यधिक ताप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय पृथक्करण का कार्य है वे पदार्थों जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें साइंस में 12 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन आए और आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए। 5 संख्याओं का योगफल 35 है तो औसत क्या है। जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 7 आया है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 20 दिन में बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों 5 दिन काम करें तो शेष काम बचा कितना बचा 5/12 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 5/12 आया है। अगर आपने एग्जाम में यही टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि ए की आयु 28 है तो बी की आयु क्या होगी। जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 49 आया है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7, 13 और 16 का औसत क्या होगा। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 12 आया है। अगर आपने एग्जाम में यही टिक किया है तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। 1000 गुणित 10 गुणित 2 माइनस 200 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 19,800 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 में 60 होने पर वृद्धि प्रतिशत क्या है। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 20% आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5, 6 का एलसीएम क्या है। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 30 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समबाहुभुज का प्रत्येक ग्रह कोण 60 डिग्री है तो भुजा क्या है। भुजाओं की संख्या 6। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 6 आया है वह बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 का 20% कमी तो कमी कितनी है 20। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर ये आया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.5 प्लस 0.25 माइनस 0.75 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 0 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। √72 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 6√2 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 प्लस 3 गुणित 2 माइनस 6 भाग 2 माइनस 33 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर -13 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ x बरोबर 2 एंड y बरोबर -3 देन x प्लस वाई स्क्योर प्लस x माइनस वाई स्क्योर बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 26 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x प्लस 2 2x माइनस 1 x प्लस 5
3x - 3 चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं तथा परिमाप 129 इकाई है तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 18 आया है। अगर आप एग्जाम में टिक करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें मैथ्स के 14 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला। रैंकिंग एंड पोजीशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला। वर्ड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला। और क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला। आज का ये एनालिसिस देखने के बाद में आपने कितने एग्जाम में क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।